एक औरत काम पर जा रही थी कि तभी उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। उसका बेटा जो 10 साल पहले मर चुका था सड़क किनारे खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या दुनिया में दो लोग इतने एक जैसे हो सकते हैं? ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं, औरत ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया। जैसे ही लड़के ने पलट कर देखा वो तो पूरी तरह से हैरान रह गई। यहाँ तक कि उसके हाव भाव भी बिल्कुल उसके मरे हुए बेटे जैसे थे। औरत ने घबराकर अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोकी और दौड़कर स्टूडेंट से भरी स्कूल बस में चढ़ गई। वो एक कोने की सीट पर बैठ गई और छिपकर उस लड़के की हरकतों को देखने लगी। अचानक औरत ने देखा कि उसके चेहरे पर निशान की जगह और आकार भी बिल्कुल उसके बेटे जैसा ही था। ये अजीब बात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। वो उस लड़के के पीछे पीछे स्कूल तक गई। औरत का दिल कह रहा था कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल पहले मर चुका बेटा है। सारा एक पल भी नहीं रुकी। अपनी बहन के मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती अपने एक्सेस बैंड के घर में घुस गई। सारा ने उसे अपने बेटे को देखने वाली पूरी बात बताई। हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, पर एक माँ का दिल कह रहा था कि वो उसी का बेटा है। जब उसके एक्सेस बैंड ने यकीन नहीं किया तो सारा ने बताया कि निशान की जगह भी बिल्कुल वैसी ही है, पर उसने चाहे कितना भी समझाया उसका एक्सेस बैंड यही मानता रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही उनके बेटे की बॉडी आज तक नहीं मिली थी, फिर भी वो चाहता था कि सारा इस बुरे सपने से बाहर निकलकर सच्चाई को स्वीकार कर ले। सारा निराश होकर अपने एक्सेस बैंड के घर से निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सीधे पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाई कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। जवाब में पुलिस ने 10 साल पुरानी फाइल निकाली। उसमें लिखा था कि भले ही बॉडी नहीं मिली, पर गवाहों के बयानों के आधार पर केस बंद कर दिया गया था। जब सारा अपनी बात पर अड़ी रही तो पुलिस ने बस इतना कहा कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, पर औरत जानती थी कि वो लोग बस उसे टाल रहे थे, ये सोचकर कि दुनिया में भूतों पर यकीन कर लो, पर इन मर्दों की बातों पर नहीं। सारा ने खुद ही जांच करने का फैसला किया। वो स्कूल के गेट पर इंतजार करने लगी। जब उसने रोहन को अंदर से बाहर आते देखा तो सारा उससे बात करने ही वाली थी, पर तभी रोहन का पिता वहां आ गया। वो घबराकर तुरंत घूम गई ताकि वो आदमी उसे नोटिस ना कर ले। सारा छिपकर उन दोनों का पीछा करते करते एक सुनसान हवेली तक पहुंच गई। उसने अपने फोन से एक तस्वीर खींच ली और फिर वापस आकर उस जगह के बारे में सब कुछ पता लगाने लगी। सारा ने अपने बेटे की पुरानी तस्वीरें निकाली। खुद को अपने पुराने लुक में लाने के लिए उसने अपने सालों से लंबे बाल काट दिए। फिर सारा को इंटरनेट पर पता चला कि रोहन के स्कूल में टीचर की नौकरी निकली है। उसे लगा कि ये एक शानदार मौका है अपने बेटे के करीब जाने का। वो इंटरव्यू देने स्कूल पहुंच गई। उसका शानदार बायोडाटा देखकर प्रिंसिपल ने उसे फौरन रख लिया। इस तरह वो आसानी से उस स्कूल में टीचर बन गई। सारा रोहन की म्यूजिक टीचर बन गई। उसे पता चला कि रोहन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और वो हमेशा से अपने पिता के साथ रहा है। सारा का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना, बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसे रोहन को बहुत अच्छा लगा, पर शायद ये बात उसके पिता को पसंद नहीं आई। उसने सारा से मिलकर कहा कि उसका बेटा आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बस सारा की ही बातें कर रहा है। सारा उस आदमी की चिंता समझ गई और उसने फौरन बात बदलकर बच्चे की पढ़ाई पर ले आई। उसने कहा कि रोहन में म्यूजिक का टैलेंट बहुत है और वो चाहे तो अकेले में उसे घर पर आकर सिखा सकती है। लेकिन उस आदमी को लगा कि म्यूजिक से बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी और उसने सारा के इस ऑफर को साफ मना कर दिया। पर वो औरत इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। उसी रात वो उस आदमी के मना करने के बावजूद सीधे रोहन के घर पहुंच गई। वो आदमी उसे मना करने ही वाला था, पर सारा तब तक दरवाजे के अंदर आ चुकी थी। वो आदमी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और जल्दी से उसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। तब तक सारा रोहन के कमरे में जा चुकी थी। उसने देखा कि बेटा मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, तो उस आदमी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। तभी सारा ने ध्यान दिया कि कमरे में लड़के के बचपन की एक भी तस्वीर नहीं थी। रोहन को भी नहीं पता था कि